नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है जीके एंड जीएस चैनल वाई सीपी रावत में दोस्तों। तो आज हम संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों। संज्ञा को हम एक अलग टाइप से पढ़ेंगे। इनको परिभाषा के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, हम सूत्रों के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। हम सूत्रों को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। वैसे तो हम कभी हिंदी की वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन आज दोस्तों क्या है, मूड हुआ था बनाने का तो बना दी। आप इस वीडियो को जो आपके दोस्त हों उनके एग्जाम में अगर ये हिंदी वाली आती हो तो दोस्तों हिंदी वालों को उनको शेयर करना है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। तो आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहें। तो दोस्तों आप क्लास की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। क्लास में क्या दिया गया है दोस्तों? क्लास में दिया गया है संज्ञा। क्या दिया गया है दोस्तों? संज्ञा दी गई है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा के भेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। नंबर एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो यानी संज्ञा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हो जाती है। अब दोस्तों पांच प्रकार के पढ़ते हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि पांच प्रकार के, तो पांच प्रकार के कैसे होते हैं दोस्तों? पांच प्रकार इस प्रकार से हो जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है परिमाणवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से हम पांच भाग पढ़ते हैं दोस्तों। हम सारे भाग पढ़ेंगे दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस आप डटे रहिए अच्छी तरीके से। अब दिया गया है इसमें दोस्तों, क्या दिया गया है? संज्ञा। क्या दिया गया है दोस्तों? संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों, किसी और के हिसाब से तो कुछ अलग होता है दोस्तों। क्या होता है कि उस संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु या विशेष स्थान या किसी विशेष गुण वाले, उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी संज्ञा, हमारा कुछ अलग है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? नाम होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या है दोस्तों? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ निकालें तो क्या होता है दोस्तों? परिचित होना है। किसी भी चीज परिचित होना ही क्या है? समय परिचित होना, यानी समय के से साथ में इसमें परिचित होना ही क्या है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है दोस्तों। तो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार से तीन प्रकार की संज्ञा होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम दोस्तों देखते हैं कि संज्ञा। अब देखो दोस्तों, हमने दिया था कि तथा जातिवाचक संज्ञा के दो भाग होते हैं। कितने? जातिवाचक संज्ञा के दो भाग होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं। नंबर एक पे होता है परिमाणवाचक परिमाण। दोस्तों इस यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी। तो परिमाण होता है, क्या होता है दोस्तों? परिमाण होता है, लेकिन यहाँ पे परिणाम होता है, हो गया है, तो दोस्तों ये गलत है। तो परिमाणवाचक संज्ञा। नंबर दो समूहवाचक संज्ञा। और परिमाणवाचक संज्ञा को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मूलभूत सूत्र क्या दिए गए हैं दोस्तों? मूलभूत सूत्र, यानी इन्हें हमें सूत्रों के द्वारा पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो दोस्तों। परिभाषा के द्वारा पढ़ते हैं तो क्या होता है? परिभाषा ये होती है दोस्तों कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम दोस्तों इस संज्ञा को भूल जाते हैं और हम सीधा अपने सूत्र की तरफ चलते हैं। तो सूत्र नंबर एक दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया सूत्र नंबर एक में? नगर, ग्राम, देश का नाम हो तो क्या वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी नगर का नाम हो, देश का नाम हो या ग्राम का नाम हो तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दोस्तों नागपुर है, झारखंड है, केरला कैलारस है, और भारत है दोस्तों, श्रीलंका है, अमेरिका है, आदि। इस प्रकार से दोस्तों अगर किसी भी का नाम दिया हो, देश, नगर, ग्राम का, तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं नदी, झरने के नाम क्या दिए गए दोस्तों? नदी और झरनों के नाम हो। नदी और झरनों के नाम हो दोस्तों देखो तो गंगा, यमुना, चंबल, भेड़ाघाट, गरसोपा, जलप्रपात, यानी जलप्रपातों की नाम है, मतलब किसी के विशेष के नाम हो तो वो क्या है दोस्तों? इसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखी जाएगी। ये विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। क्या भेड़ाघाट कहीं और पे है? नहीं है। गंगा नदी कहीं और है? नहीं है। यमुना नदी कहीं और है? नहीं है। चंबल नदी किसी और है? कोई और दो नदी हो जाती चंबल नदी? नहीं है। तो एक ही है ना दोस्तों। इस प्रकार से तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। अब देखो दोस्तों तीसरा मूलभूत सूत्र क्या दिया है? ग्रंथों के नाम, पहाड़ी पर्वतों के नाम, देवी देवताओं के नाम, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम चाहे कुछ भी रख लो, जवाहरलाल नेहरू है, पंडित माने मेरा नाम रख लो चंद्रपाल रावत है, तो दोस्तों तो इस प्रकार से क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मेरे नाम में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मैं एक विशेष हूँ।
चंद्रपाल हर किसी का होगा, लेकिन चंद्रपाल अगर आप मेरे चैनल का नाम रख दोगे कि आप जीके एंड जीएस बाय चैनल सीपी रावत, तो एक अलग ही चैनल मिलेगा। और वैसे तो आप जीके जीएस एंड बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, तो क्या एक विशेष बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से किसी का ऐसे नाम हो, ग्रंथों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। अब एक नोट दिया गया है दोस्तों, एक नोट बहुत अच्छी तरीका से दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। नोट क्या दिया गया है दोस्तों? नोट में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। कोई व्यक्ति है, अगर वो स्थान विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जैसे दोस्तों दिया गया है इसमें नेपाली, क्या दिया गया है दोस्तों इसमें? नेपाली दिया गया है। नेपाली, जैसे नेपाली दिया गया है तो नेपाली एक विशेष हो गया कि ये नेपाल का रहने वाला है। भारतीय तो भारतीय का रहने वाला, मतलब भारत का रहने वाला है। अमेरिकन तो अमेरिका का रहने वाला है। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, मनुष्य में देखो, मनुष्य में एक अलग चली जाएगी, लेकिन क्या इस भारतीय, नेपाली और अमेरिकन आधे, यानी एक विशेष स्थान का होने वाला है, तो इससे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो एक और नोट में ही दिया, दूसरा नंबर दिया है नोट में कि यदि कोई जातिवाचक शब्द, यानी कोई जातिवाचक शब्द है किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, प्रतिनिधित्व करता है तो वो जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर प्रसाद भारत के पहले राष्ट्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन प्रसाद क्या एक जाति है, तो जाति का सभी का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जाति का प्रतिनिधित्व ना करके भारत के पहले राष्ट्रपति के अनुसार बताया जा रहा है इसमें, पहले राष्ट्रपति, तो हमारा संकेत सीधा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। दोस्तों ये क्वेश्चन जो शब्द है वो किसमें, प्रसाद शब्द है जो किसमें चला जाएगा, प्रसाद जी जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, वैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। किसी वाक्य, किस वाक्य में हाँ, इस वाक्य में जातिवाचक का या केंद्र राजेंद्र प्रसाद के लिए प्रयुक्त हो रहा है, मतलब ये हमने पहले ही समझा दिया। अब देखो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या दिया, जातिवाचक संज्ञा दी है, किसी जाति का बोध कराती है, यानी किसी जाति का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, या समूह का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के मूलभूत सूत्र क्या दिए गए? नंबर 1, पदों के नाम। क्या दिए गए दोस्तों? पदों के नाम। क्या दिए गए दोस्तों? पदों के नाम दिए गए हैं। तो पदों के नाम हो जाते हैं, रिश्तों के नाम हो जाते हैं, जानवरों के नाम हो जाते हैं। जैसे दोस्तों सिपाही, चपरासी, कर्नल आदि। अब ये तो नहीं है कि किसी अलग का ही चपरासी हो, सभी जगह चपरासी होते हैं। सिपाही की सभी जगह में सब सिपाही होते हैं, जैसे कमांडो सिपाही होता है और पुलिस में भी सिपाही होते हैं, तो इसमें बहुत सारे सिपाही हो गए। तो मतलब कर्नल, कर्नल एक ही तो कर्नल का किसी विशेष कर्नल का नाम तो लिया गया नहीं है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पदों के नाम आ जाते हैं। तो क्या होगी वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रिश्तों के नाम, जैसे चाचा है तो क्या, कौन सा चाचा, अगर हम बोले चाचा तो कौन सा चाचा, पता नहीं। दोस्त, पत्नी, पत्नी, पापा, बुआ आदि, ये क्या है दोस्तों? पत्नी। अब पत्नी पता नहीं किसकी पत्नी, पत्नी यानी हमारी पत्नी के, तुम्हारी पत्नी के, किसी और की पत्नी, क्या पता किसकी पत्नी। ठीक है, पापा, ऐसी बुआ, इस प्रकार से क्या है, रिश्तों के नाम जितने भी हैं दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। जानवरों के नाम दोस्तों, जैसे चिड़िया है तो चिड़िया, कौन सी चिड़िया, जैसे सोन चिड़िया कह दें दोस्तों, या फिर अलग प्रकार किसी विशेष चिड़िया का नाम ले दें तो अलग प्रकार से क्या है, उसको जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन चिड़ियों का नाम लिया जाए चिड़िया, तो चिड़िया तो बहुत सारी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से चिड़िया का बहुत सारी होती है, तो ये क्या है, जातिवाचक में चली जाएगी। इस प्रकार से आदमी, जैसे कुत्ता है, कुत्ता कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, लाते हैं कि तो ये वो बड़ा बड़ा भी, ये इस प्रकार के कुछ कुछ काले कुत्ते होते हैं, कुछ पीले कुत्ते होते हैं, या फिर को दोस्तों उनके नाम रख दिए जाते हैं, तो क्या है वो जातिवाचक में चले जाएंगे और वैसे व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे अगर उसका कोई नाम रख दिया तो। ठीक है दोस्तों, कई प्रकार के कुत्ते होते हैं तो जाति का बोध कराती है कुत्ता। बकरी, पश्मीना बकरी, ऐसी बकरी, वैसी बकरी, कोई ऊन वाली बकरी होती है, तो आदि की बकरी होती है, तो वो दोस्तों किस में चली जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों एक नोट दिया गया है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी गुण विशेष दोष का प्रतिनिधित्व करता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या है दोस्तों, किसी गुण विशेष दोष का, किसी गुण विशेष दोष विशेष प्रतिनिधित्व करता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भारत सीता सावित्रियों का देश है। अब देखो दोस्तों, सीता, सीता क्या है,
एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, भारत सीता सावित्रियों का देश है। तो ये जातिवाचक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सावित्री सीता वैसे जातिवाचक में व्यक्तिवाचक में रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रही है कि पूरा देश है ना, तो वो ऐसी प्रकार की सीता और सावित्रियों का देश है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या, ये जातिवाचक में हो जाएगा ये वाक्य। अगर ऐसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो तो इनको ध्यान रखना है। इसमें सीता सावित्री व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक का बोध करा रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नंबर तीसरी नंबर पर आती है समूहवाचक। क्या इसमें जो जातिवाचक के दो भेद थे उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। समूहवाचक जिस शब्द समूह समुदाय का बोध होता है, जिस शब्द समूह से समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, एक परिवार एक समुदाय पूरा समूह का बोध हो रहा है। विधानसभा एक समूह का बोध हो रहा है। लोकसभा एक समूह का बोध हो रहा है। मेला एक समूह का बोध होता है। भीड़ एक समूह का बोध होता है। इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी जिसमें समूह होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या दिया, द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा जिससे नाप तौल की जानकारी या परिमाण का बोध होता हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या दिया है दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से अगर हमें नाप तौल का बोध हो या परिमाण का बोध हो तो उसे हम किस में रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे दोस्तों सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तेल है, दूध है, इस प्रकार के अनाज हैं, ये किस में रखे जाएंगे दोस्तों, तो ये अपने द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक में रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दिया गया दोस्तों, जैसे पुलिस है तो एक समूह का कार्य करती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है पुलिस। पुलिस है, अब उसमें पुलिस में कौन सी पुलिस है, मतलब अलग अलग प्रकार की सभी पुलिस होती है, तो पुलिस का एक अलग फॉर्म्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक अलग किसी का विद्युत कराएं तो वो क्या है, ये संज्ञा कहलाती है। अब दिया गया दोस्तों धातुओं के नाम। क्या दिया गया दोस्तों, धातुओं के नाम। इस प्रकार से धातुओं के नाम हो, या इसमें दिया गया तो धातुओं के नाम किसमें चले जाएंगे, नाप तौल की चीजें तो किसमें चली जाएंगी दोस्तों, अपनी जातिवाचक संज्ञा में या समूहवाचक परिमाणवाचक संज्ञा में या द्रव्यवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। अब तीसरा नंबर पे दिया गया दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या दी गई है दोस्तों, तीसरे नंबर पे दी गई है अपनी भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से तीन उनके दिए गए, तो भाववाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द के गुण दोष स्वभाव का बोध हो। किसी संज्ञा शब्द से गुण या दोष या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे दोस्तों, हंसना, रोना, क्रोध, ईर्षा, अहंकार, धर्म, पाप, पुण्य, ये क्या है, थकावट, ये क्या है दोस्तों, हमारी ये भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी तीनों संज्ञाएं हमने किस प्रकार से पढ़ी, सूत्रों के अनुसार पढ़ी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कर देना दोस्तों अपने दोस्तों को, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंचे और दोस्तों मेरे चैनल में आकर आपको हर दिन ऐसी वीडियो देखने को मिले और दोस्तों जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप कर लेना। देखो दोस्तों ये क्या दिया गया है, मेरा चैनल है ये वाला जीके एंड जीएस बाय क्लासेस बाय सीपी रावत। तो दोस्तों इसको क्या है, आप सब्सक्राइब कर लेना और जो मेरी पहले की वीडियो दी गई है दोस्तों, तो इन वीडियो को भी देख लेना और लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। गुड।